सो वेलकम गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीयूटी कैसा जाएगा, प्रेफरेंस लिस्ट, टॉप कॉलेज नहीं मिला तो क्या करने वाले हो, आगे कैसे रहेगा, कैसे आपका करियर जाने वाला है। देखो ये वन वीडियो है एंड वन वीडियो पे सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा और मैं गारंटी देता हूं इससे अच्छा वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला है। हर एक क्वेश्चन का बहुत पॉइंट टू पॉइंट आपको जवाब मिलेगा और मैं सीरियसली बोलता हूं कि आपको इससे इस वीडियो के बाद ना आपको पूरा क्लैरिटी रहेगा। अगर सीयूटी खराब गया, अच्छा गया, फर्क नहीं पड़ता, आगे कैसे जाना चाहिए, करियर में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, स्किल्स कौन सा सीखना चाहिए। आज के इन टॉप इंडस्ट्रीज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सब स्किल्स पे काम कर रही है, तो भाई स्किल्स कौन सा सीखना चाहिए, ये सब चीजें कवर करेंगे सिर्फ एक वीडियो पे और पूरा पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सो वी हैव टू अमेजिंग गेस्ट्स, आदित्य सर एंड शिवानी मैम। सो हाय मैम एंड हाय सर। यूनिवर्सिटी का जो लास्ट ईयर रिलीज हुआ था, ये पहली बार रिलीज हुआ था फर्स्ट कट ऑफ, एंड मेरे हाथ में पूरा हर कॉलेजेस का, हर कोर्सेज का पूरा कट ऑफ है। तो इस बार का कट ऑफ क्या नीचे गिरने वाला है या फिर बढ़ने वाला है, कैसा लग रहा है? आप लोग स्टूडेंट से ज्यादा कनेक्टेड है, स्टूडेंट से बात करते हैं, एनटीए का इतना ज्यादा मिसमैनेजमेंट हुआ था, तो कैसे आपको लगता है कट ऑफ क्या रहने वाली है सीयूटी 2026 का, एक्सपेक्टेड क्या रहने का एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज, एलएसआर, मिडंडा, ये सब टॉप कॉलेज के लिए? सर मैं इस पे बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर हमको दो फैक्टर्स को कंसिडर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज कि यहाँ पर एनटीए की तरफ से बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट हुआ था। बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया कि यहाँ पर वो जब ऑप्शन पर क्लिक कर रहे थे तो वो क्लिक ही नहीं हो रहा था। साथ ही साथ बच्चों ने बताया कहीं उनको टाइम यहाँ पर कम दिया गया। तो यहाँ पर ये जो टाइम का इश्यू था और बहुत सारी शिफ्ट में भी चीजों में डिफरेंस आया, नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पर होता है जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। उसके हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कट ऑफ कम आ सकता है। वैसे तो ये कोर्स वाइज डिपेंड करता है, लेकिन जो मेजर हमारे कोर्सेज होते हैं और जो टॉप कॉलेजेस होते हैं वहां पर हमको थोड़ा सा कट ऑफ नीचे जाते हुए नजर आ रहा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। जैसे बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, ये तो हमारा हाथ में नहीं है, नॉर्मलाइजेशन जैसा भी हो, रॉ स्कोर तो आपका आ गया, अब तो ये हमारा हाथ में नहीं है। नेक्स्ट जो मेन फैक्टर आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रेफरेंस है, जो लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, तो कैसे प्रेफरेंस लिस्ट काम करता है एंड कैसे हमें प्रेफरेंस लिस्ट बनाना चाहिए एंड हाउ वी शुड बी लाइक, कैसे वह प्रेफरेंस लिस्ट काम ही कैसे करता है ये? सो बेसिकली यहाँ पर जो प्रेफरेंस लिस्ट बनती है सर, अगर मैं देखूं तो सारे बच्चे ज्यादातर ये गलती करते हैं कि वो अपने स्कोर के हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट को बनाते हैं। बट एक्चुअली में जो प्रेफरेंस लिस्ट बननी चाहिए दैट इज अकॉर्डिंग टू द कॉलेजेस। हमेशा जो प्रेफरेंस लिस्ट आपका कॉलेज रहता है, जो भी कॉलेज और कोर्स को आप सिलेक्ट करोगे, सबसे बेस्ट वाला सबसे ऊपर होना चाहिए। यानी कि अगर फर्स्ट नंबर पर है तो मैं हमेशा एसआरसीसी का बीकॉम ऑनर्स ही रखूंगा। उसके बाद फिर मैं बाकी हंसराज का बीकॉम ऑनर्स हो गया या फिर केएमसी का बीकॉम ऑनर्स हो गया, उसके बाद फिर मैं बीकॉम के ऊपर जा सकता हूं जो कि केएमसी के अंदर भी होता है। ऐसे करके मैं बेस्ट टू वर्स्ट की लिस्ट यहां पर बनाऊंगा। और मेरे हिसाब से तो डीयू खुद ही बोलता है कि आप जितने ज्यादा कॉलेजेस यहां पर एड ऑन करोगे, जितने ज्यादा कोर्सेज यहां पर एड ऑन करोगे, वो ज्यादा फायदा होगा। बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं प्रेफरेंस लिस्ट में, दैट इज कि वो डायरेक्टली साउथ कैंपस या फिर ऑफ कैंपस के कॉलेजेस टॉप पर रख देते हैं, जिसके कारण वो डायरेक्टली एलोकेट हो जाता है। क्योंकि हमेशा जो मीटर रहेगा वो ऊपर से पहले स्टार्टिंग से शुरू होगा फिर नीचे तक जाएगा। सो मेरे हिसाब से बेस्ट कॉलेजेस और जितनी बड़ी प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हैं, जितने ज्यादा कोर्सेज ऐड कर सकते हैं, दैट इज द बेस्ट वे टू मेक अ प्रेफरेंस लिस्ट। सो सर इज टेलिंग यू कि अगर आपका प्रेफरेंस लिस्ट बनाना है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्कोर, हमेशा टॉप से लेके बेस्ट से लेके वर्स्ट तक रहेगा। गिवन दैट अगर आपका अच्छा स्कोर आया है तो अब ज्यादा कोर्सेज ऐड करने का जरूरत नहीं है, आप मिनिमल रख सकते हैं। बट जितना अगर कम स्कोर हो गया था तो ज्यादा कोर्सेज करके एक्सपैंड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका चांसेस बढ़ जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में आने का, और एक बार आपका प्रेफरेंस लिस्ट बढ़ा गया तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते हो। एंड दैट्स द ओनली यहाँ पे कैच है कि आप रीऑर्डर तो कर सकते हो बट उसमें ऐड और डिलीट नहीं कर सकते। तो आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्कोर यू हैव टू मेक बेस्ट टू वर्स्ट। अब शिवानी मैम, मैं आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। अब बहुत लोग का बच्चे जो 12th दिया है, अभी सीयूटी दिया है, उसका खराब गया, अच्छा गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट फेज ऑफ देयर लाइफ इज टू चूज अ प्रोफेशनल कोर्स। तो आप सारे प्रोफेशनल कोर्स का एक बार नाम बता दीजिएगा और सबसे बेस्ट कौन सा है उनके अकॉर्डिंग, कुछ अगर उनको गाइड कर दे कि ये बेस्ट हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, आपके कुछ ट्रेड के हिसाब से, तो वो बेटर होगा। बिल्कुल। तो सबसे पहले बच्चों, जब आप अपने प्रोफेशनल कोर्स के लिए जाते हो ना, तो सबसे पहले आपको यार अपना इंटरेस्ट समझना है, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। जैसे सबसे पहली बात मैं कर देती हूँ सीए की। बहुत सारे बच्चे सीए के लिए, आई थिंक एक बहुत क्रेज है सीए का, ठीक है। तो अगर आपको यार नंबरिंग पसंद है, आपको ये अकाउंटिंग पसंद है, तो डेफिनेटली आपको इसमें आना चाहिए। बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। सीए के बाद आपके पास ऑप्शन होता है सीएस का, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपको आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में है या नहीं। फिर आप जा सकते हैं सीएमए के लिए।
आपके पास ऑप्शन होता है ACCA के लिए, मतलब देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल। आपको बस बैठ के ना यहाँ पे लिस्ट डाउन करना है कि इसमें ये चीज़ें हैं, इसमें ये चीज़ें, मेरा इंटरेस्ट किसमें है। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप किसी भी स्ट्रीम के हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो मैं भी और नाम ले लेता हूँ अदर दैन CA के, और कौन कौन से प्रोफेशनल कोर्स आप कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, जैसे कि CA, CS, CMA, ACCA, CFA, US CMA, FRM, और आपका एक MFI करके भी एक है, तो CPA भी उसको एक भी आप होता कर है। सकते हैं। एक्चुअल साइंस है, एक्चुअल साइंस भी आप कर सकते हो, ये आपको हेल्प करेगा अपना प्रोफेशनल कोर्स का आगे जाने में। अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि CUT मेरा खराब गया, इस बार रॉ स्कोर जो है उतना अच्छा नहीं आ रहा है, क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो आदित्य सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए सर, जो CUT का एग्जाम है इट इज जस्ट फॉर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम अ गुड कॉलेज, जो कि एक अपॉर्चुनिटी है। और डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे, मुझे ऐसा लगता है कि वो ड्रॉप लेते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो फिर आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि आप थोड़ा सा CUT के साथ साथ, जैसे कि हम IP मैट की बात करते हैं, IIM इंदौर की बात करते हैं, रोहतक के एग्जाम्स हो गए, या फिर सिम्बोयसिस हो गया, या नारसी मुंजी, इन सब के एंट्रेंसेस को भी फिर साथ में रखें। क्योंकि सिर्फ CUT के लिए और एक BCom ऑनर्स की डिग्री के लिए ड्रॉप लेना आई डोंट थिंक सो उतना अच्छा है। क्योंकि अगर आप ड्रॉप लेते हो तो अगेन आपको 3 साल का, यहां पर जो है 3 साल की जगह आपका ग्रेजुएशन 4 साल हो गया, बिकॉज आपने 1 साल का ड्रॉप ले लिया, तो 1 साल आपका लेट हो गया। सेकंड सर, इसका एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर बच्चों का लो स्कोर आया है तो वो यहां पर BCom प्रोग्राम में एडमिशन लेके 4 इयर्स तक अपने BCom प्रोग्राम को करेंगे। सो यहां पर उनको BCom ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी, और जो BCom ऑनर्स करेगा 4 इयर्स तक, उसको BCom ऑनर्स प्लस रिसर्च की डिग्री मिल जाएगी DU से। सो मैं तो ये बोलता हूं कि सर, कॉलेज से अच्छा है कि दे चूज अ कोर्स, वो अपने कोर्स को अच्छे से सिलेक्ट करे, उसको चूज करे, कॉलेज में जाएं। DU का एक सर्किट भी अगर उनको मिल जाएगा ना, सो वो DU में आराम से कंपटीशन वगैरह करके वो एक्सपोजर ले लेंगे। साथ में सर, जो हमने अभी बात करी प्रोफेशनल कोर्सेज की, ये भी बहुत बढ़िया है। सो यहां पर अगर वो अपने कॉलेज को सिलेक्ट कर लेते हैं तो उनको ड्रॉप भी नहीं लेना पड़ा, कॉलेज भी हो गया, डिग्री भी हो गई, साथ में एक प्रोफेशनल कोर्स भी उनका हो गया, जो कि यहाँ पर अनअकैडमी की तरफ से तो उनको प्रोवाइड किया ही जा रहा है। और यहाँ पर हम सब एजुकेटर्स हैं जो कि यहाँ पर सारी की सारी चीजें उनको यहाँ पर गाइड करने के लिए हैं, तो साथ में एक उनका प्रोफेशनल कोर्स भी हो जाएगा। तो बेटर मतलब ये है कि ड्रॉप ना ले, ज़्यादा बेटर है कि अपना नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ या तो प्रोफेशनल कोर्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स, आपका MBA, LLB, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रखे तो ज़्यादा बेटर होगा। 1 ईयर इज़ अ वेरी ह्यूज टाइम, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बेटर होगा कि आप ड्रॉप ना ही ले, नेक्स्ट फेज के लिए जाए। अब लेकिन एक क्वेश्चन ये भी होता है कि बहुत लोग का जैसे CUT खराब गया, ठीक है, वो ड्रॉप लेता है, एंड ड्रॉप लेने के बाद उसका नेक्स्ट ईयर अगर SRCC हो गया तो आई थिंक फेयर डिसीजन हो सकता है। ये आपको क्या लगता है? मतलब सर, ये दिस इज लाइक कि जैसे मैं NTA को देख रहा हूं कि 4 साल से अभी तक कुछ सुधार नहीं हो पाया हमारे मैनेजमेंट में, बहुत सारी चीजें हैं, तो इट्स अ वेरी बिग रिस्क कि अगर आप ड्रॉप लेते हो और नेक्स्ट ईयर SRCC करते हो तो मतलब आपका अभी वाला स्कोर भी फिर आई फील सो 850 या उसके ऊपर आया हो, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा नेक्स्ट ईयर इनका 900 950 के ऊपर ही जाना है, तो फिर वो SRCC कंफर्म्ड है। ड्रॉप इन द सेंस कि डोंट टेक कि पूरा साल बैठे रहो, कॉलेज तो चालू ही कर लो, अगर SRCC नहीं मिला अगला साल तो फिर तो आपका 1 साल तो चल ही रहा है, ऐसा ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, ये बैलेंस्ड अप्रोच इज वेरी गुड, मतलब वो 1 साल सिर्फ CUT के लिए नहीं बैठना है। कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक वो रहता है ना कि काश मैं अपने उस ड्रीम कॉलेज तक पहुंच जाऊं, आप पूरा खाली ना बैठते हुए अपनी साइड बाय साइड प्रिपरेशन करते रहो, अपनी आगे की तैयारी करते रहो, और फिर इफ इन केस अगर आपका वो पेपर जाता है, ठीक है, गो फॉर इट, अदरवाइज आपने अपना समय वेस्ट नहीं किया। क्योंकि मुझे लगता है कि एक पूरा साल डेडिकेटली सिर्फ एक ही चीज के लिए रखना, और उसका भी प्रिडिक्शन इतना नहीं, मतलब कुछ भी हो सकता है, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। तो आई थिंक इंस्टेड ऑफ टेकिंग फुल ड्रॉप, जस्ट आगे चलना चाहिए। नाउ वन मोर थिंग कि शिवानी मैम, आपसे पूछना चाहूँगा कि ठीक है, आपने बोल दिया कि नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ जाना चाहते हैं, CA कर लेना चाहिए अपना, और साथ में कुछ कोर्स लेके एंड अपना डिग्री, UG डिग्री कंप्लीट करना चाहिए। तो बट बहुत लोग का ये सवाल होता होगा ना, मैनेज कैसे करें? कॉलेज भी एक है, अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी 75% अटेंडेंस कर दिया है, आपको फिर बैठने नहीं मिलेगा, आपको टॉप टियर कंपनी प्लेसमेंट आएगा तो उसमें बैठने नहीं मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा अटेंडेंस का प्रेशर है। दूसरा हम लोग बोलते हैं स्किल सीखना चाहिए, इंटर्नशिप्स करना चाहिए, वो कर नहीं पाते, और उसके ऊपर से स्टूडेंट ये प्रेशर ले ले CA का, तो इसको कैसे मैनेज करना चाहिए? अपना एक स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव से कैसे मतलब आगे बढ़ना चाहिए? गॉट इट। सबसे पहले मुझे लगता है ना, बच्चे को अपनी एक प्रायोरिटी पहले सेट करनी चाहिए। लाइक वो अपने आप को आगे क्या देखता है, मुझे क्या बनना है, एक प्रायोरिटी अगर उसकी सेट हो जाएगी
तो बाकी के जो भी XYZ चीज़ें साइड में आती है, क्योंकि मुझे लगता है स्टूडेंट की लाइफ में पढ़ाई के साथ साथ काफ़ी अलग लेवल की चीज़ें भी आती है। लाइक आपको डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, आपको लगता है कि यार कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरे साथ ही अर्न कर रहे हैं और मुझे पढ़ाई पे फोकस करना है। तो पहली चीज़ ये है, प्रायोरिटी सेट करो। हाँ, आपने एक अच्छा कॉलेज चूज़ किया है, 75% अटेंडेंस चाहिए उसकी, साथ में आप एक प्रोफेशनल कोर्स के लिए भी आ रहे हो। जहाँ तक है कि सिलेबस में भी कुछ ना कुछ चीज़ें मैच भी होती हैं, तो जो चीज़ें आपकी सिलेबस में मैच हो रहा है, जो सेम है, उस पर ज़्यादा इंक्लिनेशन दो, पढ़ाई उसमें अपना रख लो और एक ना टाइम टेबल के हिसाब से चीज़ों को फॉलो करो कि मैं अपने पूरे 24 आवर्स जो है उसमें कितना समय कहाँ पे डेडिकेट कर रहा हूँ, और अगर मैं कॉलेज जा रहा हूँ तो अगर वहाँ पे कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है वो मेरे सब्जेक्ट से कितना ज़्यादा रिलेटेड है, वो उस पर और ज़्यादा डिटेल आप स्टडी करिए। इन शॉर्ट, अगर आपका लक्ष्य क्लियर है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें साइड में ना वो सब एकदम सेकेंडरी हो जाता है और आपको हर जगह सिर्फ आपका रास्ता ही दिखता है कि हाँ मेरे को ये करना है, और हर एक चीज़ में आप अपना एडवांटेज देख सकते हो। साथ में कॉलेज ना आपको बहुत सारी स्किल्स भी सिखाता है जो आई थिंक हर एक प्रोफेशनल कोर्स में चाहिए, वेदर इट इज़ कम्युनिकेशन स्किल, आपका कॉन्फिडेंस हुआ, काफ़ी चीज़ें आप इन चीज़ों से भी सीखते हो, तो उसको भी आप इनकलकेट कर सकते हो अपने नेक्स्ट लेवल पे। सो शी इज सेइंग कि अपना जो सॉफ्ट स्किल्स है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपको मिल जाएगा, एंड जो बाकी आपको हार्डकोर स्किल सीखना है, टेक्निकल नॉलेज सीखना है, वो आपको सीए और आपका यूजी डिग्री आपको सिखा देगा। बट दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज आना जरूरी है, जो आपका सिलेबस ओवरलैप कर रहा है। बाकी आप अपना कोचिंग से सीख सकते हो, जैसे कि अनअकैडमी भी प्रोवाइड करता है। आदित्य सर, एनीथिंग? सर डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि देखिए, मैं तो बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ वो ओपन कॉलेज लेते हैं और साथ में सीए को यहाँ पर परस्यू कर रहे हैं और यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया सीए मेरा मैनेज हो रहा है। दैट इज ओके, वो भी एक अच्छी अप्रोच है जो कि बच्चे अपनाते हैं। जैसे कि उज्जवल, आपने भी अप्रोच अपनाई कि आपने रेगुलर कॉलेज किया एसआरसीसी से और आपने उसके साथ में सीए को परस्यू किया। मुझे पता है कि आपको बहुत प्रॉब्लम्स गई होंगी, लेकिन आज आपके पास एक प्रोफेशनल कोर्स का पूरा आपके पास बैकअप है, आपके पास एसआरसीसी की ब्रांडिंग है, आपका यूट्यूब यानी कि जो सॉफ्ट स्किल्स है ये भी चल रहा है, आपके पास नेटवर्किंग भी है। सो वही चीज है कि हमको जितना हाई वैल्यू बनना है उतना हमको एफर्ट डालना होगा। आई अंडरस्टैंड कि रेगुलर के साथ सीए करना है आजकल तो बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप सही से मैनेज करें, थोड़ा सा कॉलेज में बात कर ले, अटेंडेंस मैनेज कर ले। अटेंडेंस इज द ओनली छोटा सा खेल जो कि हमको मैनेज करना होता है, बाकी तो फिर वी कैन डू आवर रूटीन और हम कर सकते हैं उसको। इट्स बेसिकली आपको थोड़ा सा मतलब एक पेपर में लिखना पड़ेगा कि मुझे ये सारी चीज़ें करना है, इस टाइम पे करना है। ऑफ कोर्स आपका कभी उसका ये नहीं होगा कि पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो 365 दिन होगा, 10 दिन फॉलो नहीं होगा, 15 दिन फॉलो नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है कि आपको मतलब ना वो रोबोट नहीं बन जाना है। तो आप फॉलो भी करो, बट उसका है कि आप थोड़ा सा खुद को रिवॉर्ड भी दे देना। तो इट्स द ओनली मंत्र जो मैंने फॉलो किया था। बाकी सर मुझे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में भी कहा था कि टॉप कंपनीज आज के टाइम पे स्किल्स मांग रही है, एंड हर एक स्टूडेंट स्किल के पीछे, मैं मतलब हर वीडियो में चीख चीख के यही बोलता हूँ कि आपको डिग्री बस एक प्लेटफॉर्म देता है, आपको कॉलेज एक प्लेटफॉर्म देता है, बट स्किल जो है आपको बस आपको बनाता है कि आप कौन सा पैकेज ले सकोगे। जो जैसे मेरा कॉलेज में भी था, कॉलेज सबको मिला था, सबके पास था, बट वही तय किया था जिस स्किल जिसको 15 लाख 25 लाख मिला और किसी को 6 लाख का भी पैकेज मिला। तो फिर क्या स्किल आज के टाइम पे जरूरत है वो आप बताइए। सर देखिए, सबसे पहले तो आज के टाइम पर जो बूम चल रहा है दैट इज ऑफ एआई, और आज के टाइम पर अगर हम देखते हैं तो चैट जीपीटी तो आजकल हर कोई यूज कर रहा है, लेकिन आजकल जो क्लॉड आ गया है, इमरजेंस आ गया है, और आजकल आप खुद से ऐप बना सकते हो एक्चुअली में, जो भी आपको करना हो सिर्फ एक कोड डाल के। सो मेरे हिसाब से सबसे पहली बात ये बेसिक, क्योंकि अभी तक अगर हम देखेंगे सीए को किसी ने एआई से अभी तक डायरेक्टली कनेक्ट नहीं किया है, ये बहुत जल्दी कोई सीए ही करेंगे मेरे हिसाब से। सो मेरे हिसाब से आगे जाके, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे कि सिलेबस में जो 2028 से चेंज आने वाला है, तो वहां पर भी अभी आईसीआई खुद ही एआई को इंटीग्रेट कर रहा है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पर एआई को आपको सीखना चाहिए आज के टाइम पर। इवन अगर मैं कॉमन भी बोलूं तो एआई पर सबसे पहले क्लॉड हो गया, बेसिक चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, ये सब की बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए। सेकंड सर, मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पर कम्युनिकेशन स्किल्स और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, क्योंकि अगर आपको एआई से भी बात करना है तो आपको प्रॉम्प्ट डालना पड़ेगा। सो हर जगह पर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और फिर मैं थोड़ा सा फाइनेंस रिलेटेड स्किल्स बताना चाहूंगा, जैसे कि यहाँ पर एक्सेल हो गया, आप एक्सेल को सीख सकते हो, उसमें भी एआई आ चुका है। पावर बीआई हो गया, जो कि आजकल आपकी टॉप बिग फर्म्स में यूज होता है। आपका डेटा एनालिसिस हो गया। सो ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज अगर आप करते रहोगे साथ में, तो ये स्किल्स आगे जाकर के बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। बिल्कुल, इसके साथ साथ मेरे हिसाब से बच्चों को थोड़ा सा ना लॉजिकल थिंकिंग पे भी जोर देना होगा, क्योंकि आप जिस चीज़ पे अभी वर्क कर रहे हो ना, यहाँ पे बहुत रिक्वायरमेंट है कि आप कैसे सोचते हो चीज़ों को।
क्रिटिकल थिंकिंग इज इम्पॉर्टेंट। और ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं होता है कि मुझे कोई कोर्स सिखाएगा तो मैं सीखूंगा, ये आप इस जर्नी में ही सीखते हो जब आप पढ़ रहे होते हो। वेदर आप सीधा सिंपल एक अपना प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी कर रहे हो या फिर आप कॉलेज जाके पढ़ रहे हो, दिस इज समथिंग जो मुझे लगता है आज के वर्ल्ड में बहुत रिक्वायर्ड है कि किस तरीके से आप प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रख सकते हो, अपना इमोशनल इंटेलिजेंस हाई रख सकते हो, कैसे चीज़ों को डील करते हो। ये सारी की सारी चीज़ें इस जर्नी में ही आप सीखते हो पढ़ते पढ़ते। कम्युनिकेशन स्किल नो डाउट बिल्कुल चाहिए। अगर एक पर्सनालिटी हमारी अच्छी नहीं है तो आई थिंक बहुत ज़्यादा उसमें आगे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है लाइफ में। अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे बोलना है, कैसे हर एक टाइम पे अपना रिएक्शन देना है, कैसे चीज़ों को समझना है, प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें आई थिंक सारा का सारा कोर्स आपको सिखाता है। ये तो सीए आपको डेफिनेटली सिखाएगा। एंड जो मैम ने कहा एनालिटिकल स्किल, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आता है अगर आपको कंसल्टिंग में जाना है। एमबीबी जो बोलते हैं, मैकेंजी, बेन एंड बीसीजी, उसका पैकेज ही 25-30 लाख रहता है। तो अगर आपको एनालिटिकल स्किल मास्टर करना है ना, तो आप ज़रूर से एनालिटिकल स्किल्स पे काम कर सकते हैं। एंड कम्युनिकेशन स्किल तो एट अ बॉटम लेवल टू द टॉप लेवल, एवरीथिंग, एवरीवन, एवरीवेयर इट इज़ रिक्वायर्ड। तो वो ज़रूर से इन स्किल्स को ट्राई करेगा अपने कॉलेज के दौरान ही सीखने का, क्योंकि जितना जल्दी आप सीखोगे उतना जल्दी आप पैसा कमा भी पाओगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कौन सा ऐसा चीज़ें हैं जो आपको पता चली स्टूडेंट से बात करके कि कौन सा जो एज अ करियर एडवाइस देना चाहते हो या फिर एज अ स्टूडेंट को जनरल कुछ एडवाइस देना चाहते हो? शिवानी मैम, आपको क्या लगता है कि अब स्टूडेंट से जब बात करते हैं क्या मेजर प्रॉब्लम्स आते हैं उनको, एंड एज अ करियर गाइडेंस आप क्या देना चाहते हैं उनको? स्टूडेंट से जब डिस्कशन होता है किसी चीज़ को लेके, आई थिंक बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ना अनअवेयर हैं कि उनके पास कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं। ज़्यादातर जैसे एक चीज़ सिखा दी जाती है कि यार आपको ना ये करना है, तो बच्चा ना उसी चीज़ को सोचता है और उसे लगता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा गोल है एक्स अचीव करना, ठीक है, मतलब मुझे कुछ XYZ चीज़ अचीव करनी है, अगर मुझे वो चीज़ नहीं मिली देन आई हैव नथिंग टू डू, मेरे पास कुछ नहीं है। सपोज अगर मेरा गोल है फॉर एग्जाम्पल, या किसी बच्चे का एक गोल है कि यार मेरे को ना CA बनना है, अब उसको लगता है कि अगर ये गोल उसका अचीव नहीं हो पाया फॉर एनी रीजन तो उसके पास कुछ भी नहीं है करने के लिए। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे होते हो वो कभी वेस्ट नहीं होता। हर एक चीज़ के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो उन ऑप्शंस को ढूंढना है बच्चों को। जो मुझे लगता है ये जो आप सेशंस कंडक्ट कर रहे हो या फिर यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे सेशंस होते हैं करियर गाइडेंस के लिए कि अगर आपका ये सब्जेक्ट है आप क्या क्या कर सकते हो, अगर आप अपने किसी सब्जेक्ट में फेल हो रहे हो या फिर आप उस चीज़ को नहीं पा रहे हो, सो व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल। तो ये पहली चीज़ है जो मुझे लगता है बच्चा कंफ्यूज्ड है, उसको ये जानने की ज़रूरत है कि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। एंड सबसे बेस्ट चीज़ ये जानने के लिए आई थिंक यही सारे सेशंस है जो हम कंडक्ट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आज के टाइम पे जो स्टूडेंट है उसको लगता है कि शायद गवर्नमेंट उसकी हेल्प करेगी, लेकिन आज के टाइम पर गवर्नमेंट जॉब्स आप देखेंगे इतना कॉम्पिटिशन है। अगर आप किसी एजेंसी पर, एनटीए जैसे उस पर डिपेंडेंट रहोगे तो वहां पर भी कहीं पेपर लीक्स हो रहा है, कहीं ये हो रहा है। तो मेरे हिसाब से किसी एक चीज पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, अपने ऑप्शंस को ओपन करना है। जैसा कि मैम ने बोला कि अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, तो अपने ऑप्शंस बना करके रखना पड़ेगा। आज के टाइम पर एक बहुत बड़ी ग्रोथ लेयर आई है, क्योंकि हम थोड़े से मतलब इस टाइम पर लकी हैं कि हमसे जो पहले वाली जनरेशन थी उनके पास एआई नहीं था, हमसे बाद वाली जनरेशन के बाद एआई बाद में आएगा, हमारे पास बिल्कुल अभी स्टार्टिंग फॉर्म पर है। तो अगर अभी से हम एआई को अभी से सीख लें, और मैं तो बोलूंगा कि इसको इंटीग्रेट कर दो सीए के साथ या फिर किसी ऐसी फील्ड के साथ जो कि अभी तक नहीं हुआ है, और खुद से कोई सॉफ्टवेयर बना लें, खुद से कुछ करें, तो ये चीज बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो ये एक एआई वाली लाइन हो गई। इसी के साथ साथ एक अच्छा कॉलेज हमारा जो कि सीयूटी के थ्रू हमको मिल रहा है, साथ में कोई प्रोफेशनल लाइन, ये तीन चीजें हो गई। तो ऐसे करके जब हम मल्टीपल ऑप्शंस अपने बना लेंगे, अगर हम कंटेंट क्रिएशन अगर आपको पसंद है तो आप कंटेंट क्रिएशन कीजिए। तो जो भी एक ग्रोइंग फील्ड में अपने आप को इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपको असली रिटर्न्स देगा। आपकी डिग्री तो बस एक हम बोल सकते हैं कि एक नाम की रहेगी, वो तो हम रख देते हैं, दैट इज जस्ट फॉर कि आपने क्या किया है लाइफ में। जो स्किल्स है, जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, उस पर आज के टाइम पर इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आई फील सो हमने भी आज से 1, 2, 3, 4 साल पहले यूट्यूब पर इन्वेस्ट किया, तो आज उसके हिसाब से हमको रिटर्न्स मिल रहे हैं। सो वैसे ही अगर आज से जो ग्रोथ हो रही है, जो कि एआई और कंटेंट क्रिएशन का जो ग्रोथ हो रहा है, जो फ्रीलांसिंग में ग्रोथ है, अलग अलग जगह पर डोमेन्स में ग्रोथ है, स्टॉक मार्केट में भी आजकल एआई यूज हो रहा है। सो जहां से आप एक लाइन पकड़ लोगे, सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग, वहां से ग्रोथ मिल जाएगा। मतलब आप बस अपना इंटरेस्ट देखो, आपके पास n नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर दीज आंसर्स। एंड एनी क्वेश्चंस फॉर मी? अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है जरूर से मुझे पूछिए। उज्जवल, मेरा तो आपसे एक ही क्वेश्चन है कि लाइक व्हाट इज योर लाइक सोर्स ऑफ दिस, कि इतना सारा चीजें आपने कैसे डाइवर्सिफाई किया,
एंड हाउ यू, मतलब ये कैसे इतनी सारी चीजें हो गई कि यूट्यूब भी साथ में हो रहा है, सीए भी हो रहा है, फिर कॉलेज भी करना है, लाइक हाउ यू मैनेज ऑल ऑफ दीज थिंग्स, मुझे तो यही पूछना था। तो इट्स लाइक ना, ये मल्टीटास्किंग चीज़ मुझे लगता है मुझे फादर से मिला था। तो मैं, बहुत लोग को जैसे पता भी है, मैं एसआरसीसी के बाद डायरेक्ट प्लेसमेंट लिया था। आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम बीडीओ एंड जीटी एज अ आर्टिकलशिप, बट मैंने नहीं किया था। मुझे अपना प्लेसमेंट चाहिए था, फिर मैंने प्लेसमेंट लिया। फिर मैंने उसके साथ साथ अपना बाकी स्किल्स पे भी काम किया है, 4 NISM सर्टिफिकेट। फिर मैंने उसके बाद रिज़ाइन किया अपना जॉब से, जो कि बहुत अच्छा पे कर रहा था। मुझे MBA के लिए भी ऑफर किया था। फिर मैं आर्टिकलशिप पे आया, आर्टिकल पे मैंने CA फाइनल का पढ़ाई किया। तो ये मल्टीटास्किंग चीज़ ना मुझे फादर से ही मिला है कि मैं काम भी करते रहूँ और साइड में साइड कुछ करते भी रहूँ। और कंटेंट क्रिएशन मैंने ना पहले अपना वो बना के रखा था कि एक टेबल बना के रखा था कि प्रोक्रास्टिनेशन लोग नेगेटिव वे में देखते हैं, बट मैं उसको पॉजिटिव में देखता हूँ कि कौन सा मुझे टॉप प्रायोरिटी पे रखना है। अगर मुझे आज एक रिपोर्ट भेजना है तो वो मेरा टॉप प्रायोरिटी है। कंटेंट क्रिएशन उसके बाद आएगा, तो पहले मैं उस पे 100% दूंगा। फिर जब मेरा एनर्जी बच जाएगा तो फिर मैं उस पे लगाऊंगा। भले ही मैं 100% अपना यूट्यूब पे नहीं दे सकता हूँ, बट मैं स्क्रिप्टिंग देख सकता हूँ, मैं अदर पार्ट्स रेडी करके रख सकता हूँ सब चीज़ के लिए कि जो नेक्स्ट डे जैसे आएगा तो मैं उसको शूट करके उसका काम खत्म कर दूंगा। तो एक ना आप अपना डायरी बना लीजिएगा, हमेशा प्रायोरिटी टॉप प्रायोरिटी से लीस्ट प्रायोरिटी रखेगा। आप पहले अपना एनर्जी टॉप प्रायोरिटी पे लगा दीजिएगा कि मुझे ये सारी चीज़ों पे करना है। और हमेशा इक्वलेंट ये रहना चाहिए कि पढ़ाई हमेशा चलते रहना चाहिए। तो उस पे तो इक्वल एनर्जी जाना चाहिए, और उसके बाद जो एनर्जी बच जाएगा बाकी पे लगा देना। कभी-कभी एनर्जी, मेरे पास एनर्जी डेफिसिट रहता है, कभी-कभी एनर्जी सरप्लस रहता है, तो पूरा ही कंप्लीट हो जाता है और कभी-कभी कुछ भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने 100%, मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ भाई कि जो मैं लिख दिया 100% कवर किया हूँ। किसी दिन मैंने एक भी काम नहीं किया और किसी दिन मैं पूरा ही काम कर दिया, एक्स्ट्रा काम भी कर लिया। तो ये मेरा ऊपर नीचे रहा है, तो मैंने ऐसे ही मैनेज किया है। नाइस, बहुत अच्छा है। इट्स वेरी इंस्पायरिंग फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो कि सारा चीजें करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो हम लोग हैं, हम लोगों ने भी यूट्यूब किया, और फिर साथ में आपके पास DO के भी यहाँ पर हो गया, CA के भी एग्जाम्पल्स हो गए, आपके पास कंटेंट क्रिएशन भी हो गया, तो बच्चों के पास आज मेरा मेरा एक हाँ जी, मेरा एक सवाल है, लाइक अभी जो CA से रिलेटेड ही है सवाल। हाँ, जो स्टूडेंट्स अभी एकदम अनअवेयर है, जैसे 12th के बाद आते हैं, उनको कंफ्यूजन हर चीज का रहता है कि कैसे होगा, क्या होगा, सेल्फ डाउट भी होता है, क्योंकि हर जगह एक चीज सुनी रहती है कि CA सबसे ज्यादा टफ है। नो डाउट है भी टफ, हाँ। लेकिन किस तरीके से एक बच्चा जो अपनी CA की जर्नी अगर स्टार्ट करना चाहता है, तो उसको यार सबसे पहली चीज अपने दिमाग में क्या रखनी चाहिए, क्योंकि आपने भी अपनी जर्नी स्टार्ट की होगी, जब शुरुआत किया तो मन में बहुत सारे सवाल होंगे। किस तरीके से एक बच्चा अपनी CA की जर्नी को बहुत आसान बना सकता है बिना किसी डर के, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप इस फील्ड में आते हो या कुछ भी नया तैयारी करते हो, हाँ। आपको सबसे पहले यही डर लगता है कि शायद मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ये मुझसे नहीं हो पाएगा को कैसे कॉन्फिडेंस में चेंज कर पाए कि भाई मेरे से ही हो पाएगा। इट्स द ओनली मंत्र जो मैं फॉलो करता हूँ कि आई एम द बेस्ट। अगर आप ये नहीं बोलोगे ना, आपको लगेगा कि भाई दुनिया लोग तो आपको खाने के लिए बैठी ही है ऐसे भी, और अगर आप ये सोचोगे कि मेरे से नहीं हो पाएगा, तो भाई जो कोई तो पास कर रहा है ना। जब मैं एसआरसीसी के लिए टारगेट कर रहा था ना, मुझे भी पता था कि बहुत ज़्यादा टफ है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा। मुझे भी बस इतना लगा था जो जा रहे हैं एसआरसीसी के पास, उनके पास भी 2 आंख है, उनके पास भी एक ही दिमाग है, उनके पास भी 2 ही हाथ है, सब सेम है, सब रिसोर्सेज सेम है। करने वाले कर लेंगे, नहीं करने वाले 10 बहाने मारेंगे। और अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मेरे से होगा कि नहीं होगा, ये सेल्फ डाउट आ रहा है ना, गो ऑन द फील्ड, फाइट। Not every battle is fought to win. Some battles are fought to tell the world that you are there. तो अगर आप फाइट करने जाओगे ही नहीं तो आप हारोगे, ये गारंटी है। लेकिन आप फाइट करने गए और हो गया तो ये ज्यादा मैटर करता है कि आप लड़ने जाओ एंड टेल दिस टू योरसेल्फ कि आई एम द बेस्ट। मेरे से बेटर ना मैं जब भी कुछ भी करता हूँ ना, कंटेंट क्रिएट करता हूँ या फिर मैं पढ़ाई करता हूँ या फिर मैं कुछ भी करता हूँ, रैंडम एग्जाम्स भी देता हूँ, मैं बोल के जाता हूँ कि आई एम द बेस्ट एंड आई विल गिव माई 100%। मेरे से बेटर कोई है ही नहीं यहाँ पे। तो मैं यही सोच से जाता हूँ। सेल्फ डाउट अपने आप खत्म हो जाता है उसमें। और दूसरा बात, अगर आपको पता ही है ना कि मुझे CA करना है या फिर कुछ भी करना है, सब करके ट्राई करके देख लो। मैं तो सब में रजिस्टर, मैं मतलब बताता नहीं हूँ कभी भी कि मैं CMA भी कर चुका था, CMA इंटरमीडिएट मेरा क्लियर हो चुका था, बट फिर भी मैंने ड्रॉप कर लिया कि CMA करके क्या फायदा, कुछ मजा नहीं आ रहा था मुझे उसमें, सेम ही सिलेबस था, सेम ही डिग्री था, तो मैं ड्रॉप कर दिया। तो बट मैं बोला था कि जाओ करके देखो, लड़ाई करो। जब SRCC में जैसे सर भी थे, आदित्य सर भी DU के, तो उनको पता होगा सोसाइटीज होता है, तो मैं 7 सोसाइटीज ज्वाइन कर लिया था। डांस कर लिया, मैं डांस में कर लिया, कॉमर्स सोसाइटी था, इकोनॉमिक सोसाइटी, सब में ज्वाइन कर लिया। बट सेकंड ईयर में मैं सिर्फ 2 सोसाइटी में था, क्योंकि मुझे पता था कि बाकी सब कचड़ा है, कि मेरा काम का नहीं है, मतलब उनके मेरे हिसाब से वो फिट नहीं होता नैरेटिव। उनके लिए तो ऑफकोर्स था ही, उनके लिए तो
मेरे लिए बेकार था तो मैं छोड़ दिया। तो ट्राई करो, अपना बेस्ट दो सब जगह, अपने आप समझ आ जाएगा आपको करना है कि नहीं करना है, और सेल्फ डाउट अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लड़ने ही नहीं जाओगे तो ये सेल्फ डाउट में जिंदगी भर जी लोगे। वाओ, वेरी इंस्पायरिंग, बहुत सही, एकदम सही, बहुत बढ़िया। इससे मुझे भी याद आ गया कि Thank you, फर्स्ट ईयर में मैंने भी 3 से 4 सोसाइटीज को ज्वाइन किया था जस्ट टू डू एवरीथिंग। और हाँ। हर एक कॉलेज के कॉम्पिटिशन्स में जाओ और जाकर के भले ही हार जाओ, लेकिन जस्ट टू गेट दैट एक्सपोजर वी यूज्ड टू डू दैट ओनली। मैं तो बोलता हूँ भाई, जाके हारो हारो, मतलब सब में जाओ। आपको पता ही नहीं केस कॉम्पिटिशन्स क्या होता है, चल जाओ लड़ रहे, रैंडमली चल जाओ। अगर आपको पता चलेगा ना केस कॉम्पिटिशन्स में ये चीज होता है, आप हार भी गए बट वहां से आपको समझ आ जाएगा। मतलब मुझे एक बहुत इंस्पायरिंग जैसा स्टोरी मैं बोलता हूँ स्टीव जॉब्स का। उसको कुछ नहीं पता था आईफोन बनेगा कि नहीं बनेगा, बट उसने एक कैलीग्राफी करके होता है, एक कोर्स होता है, वो कैलीग्राफी सीखा था। जैसे कि आपने अभी आईफोन यूज करोगे तो उसमें स्टाइल्स आता है आइकन्स का कि कैसे टाइप होगा, वो सीखा था। बट उसको पता नहीं था उस समय वो ये स्किल आईफोन में काम आएगा, तो रैंडम वो स्किल सीखा था, बट वो रैंडमली उसको इंटीग्रेट कर दिया अपना आईफोन में। तो आप भी कुछ रैंडम स्किल सीखो और आपको पता चलेगा कि लाइफ में जब आगे जब जाओगे तो पता चलेगा आप वो जो स्किल सीखे थे ना, वो कहीं ना कहीं आपका काम आ गया। तो आप सब जगह चल जाओ, हार जाओ बट जाओ। वही कनेक्टिंग द डॉट्स वाली थ्योरी आ गई। वेरी नाइस। इसमें हाँ। इसमें मैं भी एक चीज ऐड कर दूंगी, मतलब बच्चों को थोड़ा सरप्राइजिंग लगेगा। आई टीच मैथमेटिक्स, बट जब मेरी 12th के बाद ग्रेजुएशन की बारी आई थी ना, तो आई वॉज वेरी मच स्केर्ड कि मुझे मैथमेटिक्स से बीएससी ऑनर्स नहीं करना है। मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। तो उस समय पे ना मेरा एक कॉन्वर्सेशन हुआ था मेरे पापा के साथ, क्योंकि सेल्फ डाउट था। ऐसा नहीं कि 12th में मार्क्स गंदे थे, 12th में मार्क्स भी बहुत अच्छे थे, बट एक सेल्फ डाउट था कि शायद मैं ना कर पाऊँ। तो उसमें ना मेरे पापा ने एक चीज ऐड किया था कि भाई तुम ना युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले हथियार डाल रहे हो, ऐसा कैसा डर रहे हो भाई, अपने आप को जाके लड़ो तो सही, जीतोगे तो अच्छा है, वरना कुछ तो सीखोगे। ये एक सीख थी जिसके बाद से बीएससी में एंड एमएससी में आई गॉट गोल्ड मेडल इन मैथमेटिक्स। तो सिर्फ यही है बच्चों, अपने मन का यार डर हटाना है और एकदम करो, काम करो, बिल्कुल कुछ ना कुछ तो सीखोगे ही सीखोगे। बिल्कुल सही। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो फिर आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको जो भी डाउट है ना आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं तो क्लियर करूंगा। सर मैम भी जो भी डाउट्स रहेगा उसका रिप्लाई ज़रूर से कर देगी। तो अभी आपको जितना भी डाउट्स आ रहा है, जो भी डाउट्स आ रहा है, 1% भी डाउट है, आप अपना कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। और कोई क्या सोचेगा इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपका अपना डाउट्स है वो क्लियर होना चाहिए, दैट्स द ओनली थिंग। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कर दो। एंड ऑफकोर्स जो बाकी चैनल्स मेरे टैग्स में है इन कोलैबोरेशन में जा हुआ है, उनको भी डाल के सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे भी अमेजिंग कंटेंट आता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।